ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिसा को देखते हैं जो कि डॉक्टर से चेकअप करवाने आई होती है। डॉक्टर कहती कि याद रखना अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना और प्लीज़ याद रखना 1 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। और तुम्हारी यंग एज है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी उम्र में तुम्हें अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। लीजा थैंक यू डॉक्टर बोलकर जा रही होती है। जब वो बाहर आती है तो सारे पेशेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत यंग लगती है, अभी भी स्टूडेंट जैसी लगती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी यंग उम्र में कितनी बेशरम है। वैसे गलती दोनों की होती है और आजकल की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं जो ये ट्राई ना करे। लीजा अपना फेस कवर करके चल रही होती है। आप सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि लीजा अपने क्लास रियूनियन में होती है। तभी उसे कॉल आता है कि आप फूड ब्लॉगर मिस लीसा है ना, हमें आपके वीडियोस बहुत पसंद है, हम आपके साथ एक नए प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप पर काम करना चाहते हैं। तो लीसा कहती कि मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, किसी और दिन बात करते हैं, और कॉल कट कर देती है। और फिर एक लेटर लेकर अपने सीनियर किन के पास जाती है और कहती कि सीनियर मुझे बहुत टाइम से पसंद है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे। किन लेटर लेकर फेंक देता है और कहता कि मुझे पहले से ही कोई और पसंद है और मुझे दोबारा परेशान मत करना। लीजा अब सेट हो जाती है। उसके क्लासमेट कहते हैं कि लीजा तुम्हारे घर में मिरर नहीं है, अपनी औकात जानती हो ना, तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है, जाओ पहले खुद को मिरर में देख लो। फिर कोई कहता है कि क्या जोकर है, बहुत फनी है ये लड़की। लीसा कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और अपनी सीट पर जाकर बहुत ड्रिंक करने लग जाती है और पीकर पूरी तरह टल्ली हो जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि लड़के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं कसम खाती हूँ कि अब कभी प्यार नहीं करूँगी। और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही केन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस आपने मुझे मिस स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करने को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है। फिर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। केन कहता है कि कांटेक्ट करने का ट्राई करते रहो। इधर हम हमारे हीरो फुजोंग को देखते हैं जो कॉल पर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने ड्रग दे दिया हो, जल्दी होटल में आकर मेरी हेल्प करो। तभी सामने से लीसा आती है। वो फुजोंग से कहती है कि हैंडसम आओ ड्रिंक करते हैं। फुजोंग उसे अपने रूम में ले जाता है और किस करने लगता है। लीसा भी काफ़ी नशे में होती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में आता है और लीसा कहती है कि ये तो बहुत ही सैड है, लास्ट रियूनियन में सीनियर किन को प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गई और फिर एक ऐसे आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर ली जिसे पहले कभी देखा तक नहीं था। वो ये कह ही रही होती है तभी वहाँ पर बहुत सारी कार आती है और उसमें से बॉडीगार्ड उतरते हैं और लीसा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते कि हमारे साथ चलो। लीसा कहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, दिन दहाड़े मुझे किडनैप कर रहे हो, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई मुझे बचाओ। जिसके बाद लीसा की आंखों से पट्टी हटाई जाती है जहाँ पर वो फुदोंग के सामने बैठी होती है। वो कहती कि इस आदमी ने ऐसा क्या खाया है जो इतना बड़ा और हैंडसम हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बस थोड़ा सा उम्र में बड़ा लग रहा है। फिर फुदोंग कहता है कि मेरा नाम फुदोंग है, हम फिर मिल गए बेबी। लीसा हैरान होकर कहती कि तुम कौन हो, क्या मैं इतना हैंडसम और बड़े आदमी को जानती भी हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस शायद आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्या आप श्योर है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे लगता है जिस लड़की के पिछले हिस्से पर दिल के सेब का बर्थ मार्क हो वो कोई और भी हो सकती है और ये यंग है। फूजोंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीसा कहती कि किस बात से प्रॉब्लम नहीं है। फूजोंग कहते कि तुम अभी स्टूडेंट हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हम पहले शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल का ट्रस्टी हूँ, जो चाहे कर सकती हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आगे पढ़ाई करो, मैं सब कुछ स्मूथली करवा दूंगा। लीसा कहती कि ये सब मैं खुद भी कर सकती हूँ और मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। फूजोंग कहते कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो जो भी शर्त रखनी हो रख लो, कुछ भी जो तुम चाहो। लीसा कहती है ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो 10 मिलियन तो बनते हैं, इससे कम में मैं शादी नहीं करूँगी। और सोचती कि देखते हैं बुढ़े आदमी को डरा पाती हुई या नहीं। तभी फुजोंग कहते कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक कार्ड देते हुए कहता है कि मैं एक और 0 ऐड कर देता हूँ, ये मेरा सेकेंडरी कार्ड है, इसमें जो है सब कुछ तुम्हारा। लीजा कार्ड नहीं लेती और कहती कि मैं सीरियस नहीं थी और तुम मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, और एक बात, मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। फूजोंग कहते कि कोई बात नहीं, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, अगर मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। लीसा सोचती कि हे भगवान, कि ये बिल्कुल किसी रोमांस नॉवेल जैसा नहीं लग रहा, अब तो मैं ही फीमेल लीड बन गई हूँ। नहीं नहीं, ये सब बहुत अचानक हो रहा है। वो फूजोंग से कहती है मुझे लगता है कि मुझे अभी इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा, और उस रात जो हुआ था चलो ऐसा मान लेते कि कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है अब मैं चलती हूँ। और बाइबल कर चली जाती है। तभी फूजोंग को कॉल आता है। वो कहते हैं कि डैड क्या आप लोग मुझे फोर्स करना बंद कर सकते हैं, मेरी शादी हो चुकी है, थोड़े दिनों बाद मैं उसे घर लेकर आऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में लीसा अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि नालायक लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की है, फिर बताओ कल रात तुम कहाँ मौज मस्ती करने गई थी। लीसा की स्टेप सिस्टर यूना कहती है कि इसके पास इतने पैसे होने का कोई चांस नहीं है।
और हाँ, पहले वाले कर्ज देने वाले लोग फिर से हमारे पीछे पड़ गए हैं। तुम जानती हो, इतने सालों तक हमने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए अपना सब कुछ खर्च कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। और तुम हमारी फैक्ट्री के बॉस वांग को तो जानती ही हो। बॉस वांग ने कहा है कि अगर तुम उनके साथ रहने के लिए मान जाओ तो वो हमें 20 लाख युआन देंगे। जरा सोचो, उन 20 लाख युआन से तुम्हारी माँ की सर्जरी और इलाज का सारा खर्चा निकल जाएगा, है ना? लीसा कहती कि अच्छा, ऐसे डील भी होते हैं। ओम कहती कि बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीसा डैड की तरफ देखते हुए कहती कि डैड, क्या आपको इस बारे में पता है? फिर आप इसे मना क्यों नहीं कर रहे? तो इस स्टेप मॉम बीच में कूद पड़ती है और कहती कि नालायक लड़की, एहसान फरामोश मत बनो। जब तुम्हारे डैड तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा तक नहीं था, वो कर्ज में डूबे हुए थे। अगर मैंने तुम्हारी इतने साल परवरिश न की होती तो क्या तुम आज यहाँ पर होती? आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। या तो तुम इतने सालों की परवरिश का पैसा वापस करो या फिर बॉस वांग के पास चली जाओ। लीसा कह रही है कि तो ये सारी बातें सिर्फ पैसों के लिए है ना? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? फिर फूजोंग को कॉल करती है और कहती है कि आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो अभी भी वैलिड है। वो कहते कि बिल्कुल। वो कहती कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। वो कहते कि कितने पैसे चाहिए, मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। थोड़ी देर में लीसा के पास मैसेज आ जाता है। लीसा स्टेप मॉम को पैसे दे देती है और कहती कि पैसे दे दिए, आज से मैं लीसा आप लोगों से अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। पहले मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगी, फिर अपनी मॉम का इलाज करवाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लीसा जा रही होती है, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। असिस्टेंट कहते कि रुको जरा। लीसा कहती क्या हुआ? वो कहता है कि यंग मैडम प्लीज़ अंदर आइए। लीसा कहती कि क्या? यंग मैडम और मैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। फिर विंडो का कांच नीचे होता है और फुजोंग कहता है कि गाड़ी में बैठो। लीसा बैठ जाती है और सोचती कि उसने मुझे ऐसे स्माइल करके देखा कि मैं बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। फिर कहती कि अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? फुजोंग कहते कि हम घर जा रहे हैं। वो कहते कि घर क्यों? वो कहते कि हस्बैंड वाइफ को साथ रहना चाहिए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। लीसा कहती लेकिन मेरी मॉम की अभी सर्जरी हुई है, मुझे हॉस्पिटल में उनका ख्याल रखना है। फुजोंग कहते कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई है, अब उन्हें सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने पहले ही उनके लिए एक प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है, तो उन्हें स्विट्जरलैंड के एक क्लिनिक ले जाएगा। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब हम दोनों मिलकर उन्हें वापस ले आएंगे। लीसा कहती है कि ये सब बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत पैसे लगते होंगे। फूजोंग कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें पैसों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। वो कहती है कि लगता है मैंने सच में जैकपॉट जीत लिया है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फूजोंग उसे अपना घर दिखाता है, स्टडी रूम, अपना रूम, गेस्ट रूम। तो लीसा कहती है कि मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। फूजोंग कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, जहाँ चाहो रह सकती हो, और उसे कीज दे देता है। तभी उसे कॉल आता है, वो वहाँ से भाग के चला जाता है। लीसा कहती कि लगता है मैं इसकी वाइफ हूँ, फिर भी पहले दिन ही चीट कर रहे हैं। फिर हम फूजोंग को एक लड़की के पास जाते देखते हैं, जहाँ पर फूजोंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती कि तुम आ गए, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? फूजोंग उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम उससे दूर रहो। फिर वो घर पर आता है और लीसा के रूम में जाता है और देखता है कि वो सो रही है। तो सोचता है कि ये मेरी वाइफ है, उसे किस करना या उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल नॉर्मल और लीगल बात है, और उसे टच करने लगता है। तो लीसा उसे धकेल देती है और कहती कि बदतमीज आदमी। फूजोंग कहते कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो? वो कहती कि गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, मैंने तो सिर्फ अपनी हिफाजत की है। फूजोंग कहते कि आज हमारी शादी की पहली रात है, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा ना। वो कहती कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने कहा था कि मुझे जितना टाइम चाहिए उतना दोगे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपना असली रूप दिखा दोगे, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। फूजोंग कहते कि जो मैंने अभी किया उसके लिए सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम खुद ना चाहो मैं कोई भी हद पार नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। वैसे वो नाइट गाउन तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके जाते ही लीसा गेट अच्छे से लॉक कर लेती है और कहती कि अभी तो मेरा दिल लगभग बाहर ही आ गया था, मैं क्या करूं? क्या मैं सच में किसी और को पसंद करने लगी हूँ? मुझे खुद को संभालना होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा बाहर आती है तो सर्वेंट कहती कि गुड मॉर्निंग यंग मैडम। लीसा उन लोगों को हेलो करती है और कहती कि इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, और सोचती है कि क्या ये वही सीन नहीं है जो सिर्फ टीवी ड्रामास में देखने को मिलता है, और ये सच में मेरे साथ हो रहा है। घर की यंग लेडी बनना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अंकल कहाँ हैं? मेरा मतलब मिस्टर फू कहाँ हैं? तो सर्वेंट बताती कि यंग मास्टर रेडी हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप खाना स्टार्ट कर सकती हैं, उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लीसा कह रही है कि जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही लोग अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं। सर्वेंट लीसा को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। लीसा मजे से खा रही होती है, तभी असिस्टेंट आता है कि बॉस के मॉम डैड खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो लीसा खाना छोड़कर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग और लीसा मॉम डैड के सामने होते हैं। लीसा कहती कि आपके बेटे ने तो मुझसे शादी करने की जिद की थी, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ही उसे फंसाया हूँ?
डैड कहते कि हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, तुम ये बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। फुजोंग कहते कि फिक्र मत करो डैड, इसका नाम लीसा है और ये 21 साल की है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। मॉम लीसा से कहती कि शादी बहुत बड़ी बात होती है, क्या तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में पता है और उनकी क्या राय है। लीसा फुजोंग से कहती कि मैं इसका जवाब कैसे दूँ, तुम कुछ बोलोगे भी। वो कहते कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। डैड कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं लीसा से पूछ रहा हूँ। फुजोंग कहते कि डैड, अगर आप ऐसे ही सवाल करते रहे तो वो डर जाएगी, और वैसे भी अब हम शादीशुदा हैं। उसकी बात मेरी बात है, उसका काम मेरा काम है, जो वो कहेगी मैं वही करूँगा, एक ही बात है। मोम कहती कि क्या तुम सब एक्टिंग कर रहे हो। चाहे तुम्हारे डैड को तुम्हारा और उस लड़की का रिश्ता पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शादी कोई खेल नहीं होता। अच्छा हो तुम दोनों ने पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, अभी भी देर नहीं हुई है। फूजों कहते कि अब बहुत देर हो चुकी है मॉम। मॉम कहती कि क्यों। फूजोंग कहते क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मॉम डैड तो हैरान हो जाते हैं। फूजोंग कहते कि बेबी, मैं तुम्हारे पीछे कुछ और धक्के लगा देता हूँ, पेट में दर्द हो सकता है। लीजा भी एक्टिंग करती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, माँ बनने पर पीठ दर्द तो नॉर्मल बात है, पैरों में ऐंठन भी हो सकती है। मॉम कहती कि प्रेग्नेंट हो ये तो बहुत अच्छी बात है, और लीजा अभी यंग है, उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। आप छोड़ो, ऐसा करते हैं कि लीजा को पुराने घर ले चलते हैं, वहाँ की पुरानी मैट्स को बहुत तजुर्बा है। डैड कहते कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी ये सही लगता है। लोग लिसा को ले जाने लगते हैं तो फुजोंग कहते कि नहीं डैड, पुराने घर में बहुत लोग हैं और बहुत शोर होता है, मेरी वाइफ को मेरे साथ ही रहना चाहिए, यहाँ उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, मैं सब संभाल लूंगा, आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मॉम डैड से कहती कि ठीक है, उसे खुद सब कुछ करने दीजिए, और वहाँ से चली जाती है। फुजोंग अपने मॉम डैड को बाय कहता है। लीसा सोचती है कि तुमने सच में झूठ बोलकर सबको बेवकूफ़ बना दिया। फिर फूजोंग से कहती कि ये तुम्हारा आइडिया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, मुझे इसमें मत घसीटो। फूजोंग कहती कि अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि जब बच्चे की बात आएगी तब तुम सबको क्या समझाओगे। वैसे मैंने तुम्हें बोनस के तौर पर 20 लाख ट्रांसफर किए हैं। लीसा कहती कि तुम भी ना। वो कहता कि अब इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में लीसा को उसका असिस्टेंट बताता है कि आपका फूडी इन्फ्लुएंसर अकाउंट अब 1 करोड़ फॉलोवर तक पहुंच गया है, आप अपना असली चेहरा दिखाकर लाइव स्ट्रीम कब करेंगी। लीसा कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली, मेरी पहचान मेरा टैलेंट है। और मास्क पहनकर एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देती है तो किन उसे लाइक कर देता है और मैसेज भेजता है। लीसा देखती है कि किन के 9900 मैसेजेस हैं, और इधर किन फ़ोटो देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ फुजोंग आ जाता है, मतलब फुजोंग किन का अंकल है। फुजोंग कहते कि क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, ये कौन है। और किन से उसका फ़ोन मांगता है। किन बताता है कि ये मेरी गोडेस है, और लीसा की आईडी दिखाता है और कहता है कि इसके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, फिर भी ये अपना चेहरा नहीं दिखाती है। फुजोंग कहते कि शर्त लगाता हूँ, शायद ये दिखने में अजीब होगी। और एक बात, मुझे तुम्हारे आइडियल्स रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे तुम्हारी डेटिंग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह के फेक इन्फ्लुएंसर को हमारा परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। कीन कहते कि अंकल मुझे कुछ कहना है, आप सिर्फ इसलिए उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, और वैसे भी मेरी वांजी सच में बहुत टैलेंटेड है। लीजा का ऑनलाइन नेम वांजी होता है। फूजोंग कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम इतने ऑब्सेस्ड रहे तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा। किन कहते कि नहीं, मैं तो सिर्फ डैड से बचने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसके वीडियोस देखना कम कर दूंगा। और अंकल मैं तो पूरी रात गेम्स खेलता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दो। फूदोंग वहाँ से चला जाता है। फिर किन फ़ोन लेता है और कहता है कि मास्क पहने हुए भी पता नहीं क्यों वो इन्फ्लुएंसर कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा और फूजोंग दोनों जा रहे होते हैं तो किन देख लेता है और असिस्टेंट से पूछता है कि मेरे अंकल के पास खड़ी वो लेडी कौन है। असिस्टेंट बताता है कि वो यंग मास्टर और यंग लेडी है। किन कहता है कि यंग लेडी मेरी आंटी कब आ गई। फिर लीसा अपनी क्लास में जाती है तो क्लासमेट कहते हैं कि कुछ लोग वाकई दिन पर दिन ज़्यादा ही बेशरम होते जा रहे हैं। टीचर लिसा को कहते कि तुम्हें बार बार लेट आने की हिम्मत कौन देता है, क्या तुम समझती हो कि पूरा स्कूल तुम्हारा है। लिसा कहती कि सॉरी टीचर, आज सुबह हॉस्पिटल में मेरी मॉम के साथ एक इमरजेंसी हो गई थी। टीचर कहते कि बहाने मत बनाओ, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मत आओ। तभी एक लड़का कहता है कि हाँ टीचर, कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और बहुत गुस्सा दिखाते हैं, हो सकता है कुछ दिनों में ये टीचर को भी जवाब देने लगे हैं। बाप मारपीट करने वाला, मॉम की भी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। लिसा कहती कि दोबारा बोलकर दिखाओ। वो कहते कि बोल दिया तो क्या कर लोगी, माँ बाप ने पैदा किया लेकिन किसी ने परवरिश नहीं की, क्या कर लोगी तुम, मारोगी मुझे। लिसा तो उसे सच में मार देती है जिससे उसका खून निकल जाता है। इधर फूजोंग को कॉल आता है तो वो कहते कि क्या लिसा किसी मुसीबत में पड़ गई, जल्दी से कार निकालो, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। देन फूजोंग और उसके बॉडीगार्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर कीनू ने देख लेता है।
इधर लीसा के पैरों में दर्द हो रहा होता है, तभी फूजोंग आकर कहते कि तुम लोग मुझसे पंगा लेना चाहते हो। लीसा कहती है कि आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई। टीचर कहते कि लीसा क्या मैंने तुम्हें उठने को कहा था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे कर सकती हो। बैठी रहो चुपचाप। फूजोंग कहते कि तुम ठीक तो हो ना। लीसा कहती कि हाँ। फूजोंग टीचर के पास जाता है और कहते कि सर जाने बिना स्टूडेंट को सजा दे रहे हो, लगता है तुम अपनी नौकरी से थक चुके हो। तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर फू आप यहाँ, आपने मुझे बताया नहीं। फूजोंग कहते कि जरूरत नहीं है, इस चेहरे को अच्छी तरह याद रखना, इसका नाम लीसा है। आज के बाद स्कूल में इसका खास ख्याल रखा जाएगा। अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे स्कूल की जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। और वहाँ से लीसा को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग लीसा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता है और एक कार्ड दे रहा होता है। वो कहती है कि अभी पुराना वाला ख़त्म नहीं हुआ है, जब होगा तो बता दूंगी। वो स्माइल करता है और कहता है कि अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना, और चला जाता है। लीसा कहती है कि क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। फिर वो अंदर जा रही होती है, तभी वो किन से टकरा जाती है जिससे उसका फ़ोन टूट जाता है। किन कहते कि सॉरी, मैं तुम्हें दूसरा दे देता हूँ, चलो मेरे साथ। और उसका वॉलपेपर देखकर हैरान हो जाता है। लीसा अपना फ़ोन लेती है और मना करके चली जाती है। किन उसे देखते ही रह जाता है। फिर उसे याद आता है कि लीसा ने एक लाइव स्ट्रीम में अपना वॉलपेपर शो किया था। किन समझ जाता है और कहता है कि तुम ही मेरी परम सुंदरी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ लीसा की फ्रेंड एरा आ जाती है। वो बताती कि यूनिवर्सिटी में सब बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा किसी बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा है, और वो पिक्स भी दिखाती है। तो किन कहता है कि अगर लीसा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताओ। लीसा कहती कि मैं मेरे प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकती हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। इधर किन उन लड़कों को मार रहा होता है जिन्होंने पिक्चर्स अपलोड की होती है। किन कहते हैं कि तुमने अपनी औकात देखी है, तुम क्या सोचकर उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो मुझे लगा आप उसे नफरत करते हैं। किन कहते हैं कि तुमने क्या सोचा, मैंने कहा ना कि मेरे मैटर से दूर रहा करो, और उससे भी दूर रहो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। लीसा और एरा ये देख रही होती है। लीसा कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो किन मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, दाल में कुछ तो काला है। फिर लीसा कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर किन बहुत सारी डिशेस लेकर आ जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी फेवरेट है, तुम ट्राई करो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लीसा कहती कि क्या बात है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। वो कहते कि आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, और एक बात बताओ, तुम्हारा वो प्रपोजल क्या अभी तक वैलिड है। लीसा चुप हो जाती है और कहती कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट दिन में फूजोंग एक पार्टी में होता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ की पार्टी होती है। वो ग्रैंड माँ के पास जाता है तो ग्रैंड माँ कहती है कि मेरी बहू कहाँ है। वो कहते हैं कि वो बस आती ही होगी। तभी वहाँ पर लीसा की एंट्री होती है जिसे सब लोग देखते रह जाते हैं। वो फूजोंग के पास जाती है तो ग्रैंड माँ उसे देखकर कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो बहुत ही सुंदर है, और उसे एक पेंडेंट गिफ्ट कर देती है। फूजोंग लीसा को पहना देता है। ग्रैंड माँ कहती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना हो। वैसे अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। लीसा कहती कि थैंक यू ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम पार्टी इंजॉय करो, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और फूजोंग से कहती कि मुझे जरा मेरे रूम में छोड़ दो। वो लीसा से कहते कि तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, मैं ग्रैंडमा को छोड़ कर आता हूँ, मेरा यहीं पर वेट करना। लीसा कपकेक खाने जाती है तो एक लड़की उसे गिरा देती है और कहती कि तुम जैसी गवार लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। लीसा कहती कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और दूसरा कपकेक लेती है। फिर वो उसे भी गिरा देती है। तो लीसा के गले में पेंडेंट देखकर कहती है कि ये तो फू फैमिली का है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, और लीसा के गले से निकालने लगती है। तो लीसा उसे धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है, और सबका ध्यान उन लोगों पर चला जाता है। लीसा के पीछे फूजोंग होता है, वो ये सब देख रहा होता है। लीसा फूजोंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मेरे साथ बुरा हुआ है, इसने मुझे भूली किया। फूजोंग सर्वेंट को बुलाता है और लीसा को रूम में भेज देता है। बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उस लड़की की दो फैमिली से सारे डील्स कैंसिल कर देता है और उसे बाहर निकालने को कहता है, और वो चिल्लाती रह जाती है। नेक्स्ट दिन में फूजोंग लीसा को मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। लीसा कहती है कि मुझे अब अपने रूम में जाना चाहिए। फूजोंग उसे पकड़ लेता है और बेड पर गिरा कर कहता है कि हम ग्रैंडमा के घर हैं, तो हमें एक ही रूम शेयर करना होगा। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। वो कहती कि बदमाश कहीं के मेरे ग्रैंड चाइल्ड को परेशान कर रहे हो, अगर उसे कुछ हो गया तो। और लीसा से कहती है कि अगर इसने कुछ भी ऐसी ऐसी हरकत की तो मुझे बताना, मैं इसे ठीक कर दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर लीसा बीच में एक ब्लैंकेट रखती है और कहती कि इसे कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, और सो जाती है। उसके सोने के बाद फूजोंग ब्लैंकेट को हटा देता है और लीसा को हक करके सो जाता है।
इधर योना अपनी मॉम से कहती है कि सुना है कि लीसा की यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें हो रही है कि उसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। इस टाइम मॉम कहती कि तो फिर उसके पास तो बहुत पैसे होंगे ना, हमें उसके पास जाना चाहिए। तो मैं काम करो, उसे घर पर खाने के लिए इन्वाइट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा जा रही होती है तो योना उसे रोकती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात को डिनर पर आओ। मॉम ने कहा है। लीसा कहती कि मैं नहीं आऊँगी और जाने लगती है। तो योना लीसा के साथ मिसबिहेव करने लग जाती है। तभी वहाँ किन आ जाता है। किन को देखते ही लीसा योना से प्यार से बात करने लगती है। योना किन से कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पर डिनर के लिए आएँ। किन कहता कि मेरे साथ कोई मूड नहीं है और तुम लीसा को परेशान मत करो, ये मेरे साथ है। और वहाँ से लीसा के साथ जाने लगता है। लेकिन यूना सुधरने वालों में से नहीं थी। वापस से लीसा के सामने आ जाती है और कहती कि मैंने कहा ना कि आज तुम्हें आना है। लीसा साफ साफ मना कर देती है, लेकिन यूना फिर मिसबिहेव करने लग जाती है, जिसके घर में वो नीचे गिर जाती है। और एक क्लासमेट कहने लगते हैं कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। लीसा खुद ही पुलिस को कॉल कर देती है। फिर दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल सोचता है कि ये वापस से यहाँ आ गई है, अब क्या करूँ। यूना कह रही है कि आप मेरी बात का भरोसा करो, ये मुझे भूली कर रही थी। तभी वहाँ फुजोंग आता है। वो प्रिंसिपल को पेन ड्राइव देता है और कहता है कि आप चेक कर लीजिएगा कि गलती किसकी है। और लीसा से कहता है कि उसे बताओ कि हमारा रिलेशन क्या है। तो लीसा सोचती कि मैं अंकल को क्यों ट्रबल में डालूं और कहती कि इसे क्यों बताया कि हमारा रिलेशन क्या है, और वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल यूना को वॉर्न करके छोड़ देते हैं। देन लीसा स्टडी कर रही होती है। तभी वहाँ पर योना आ जाती है और इतराते हुए कहती है कि क्या तुम्हें किन का इनविटेशन कार्ड मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें लेकर चल सकती हूँ। लीसा अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है और कहती है कि आप यहाँ से जल्दी बनो। सारे क्लासमेट योना का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर योना ड्रिंक कर रही होती है। वो किन से कहती है कि जल्दी साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी लीसा आ जाती है। किन योना को इग्नोर करके लीसा के पास जाता है और कहते कि मेरे पास आओ। लीसा वहीं साइड में बैठ जाती है। तो किन सबको हटाकर लीसा के पास बैठ जाता है, जो देखकर योना को तो काफी जेलसी होती है। किन कहते कि लीसा तुम ड्रिंक नहीं करती हो ना। लीसा कहती है कि मैं इससे ही ठीक हूँ। किन कहते कि अच्छा कुछ खा लो। लीसा सोचती है कि सीनियर किन कितने केयरफुल और हैंडसम है, ब्राइट और अच्छे इंसान लगते हैं। एक तरफ मेरा ड्रीम क्रश है और दूसरी तरफ हर बात में परफेक्ट अंकल। सच में दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहती। तभी वहाँ फुजोंग आता है। ये लीसा को फुजोंग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरे अंकल है। लीसा अपना फेस कवर करने लगती है। फुजोंग लीसा को अपनी तरफ टर्न करता है। इस चक्कर में लीसा के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है, तो फुजोंग अपना कोट उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे लीसा भी जाने लगती है। किन कहते कि लीसा तुम कहाँ जा रही हो। लीसा कहती है कि कपड़े वापस करने हैं। किन भी लीसा के पीछे जाने लगता है, तो योना उसे पकड़ लेती है और कहती कि सीनियर क्या आप कल फ्री हैं, मैं आपको मूवी देखने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। लेकिन किन वहाँ से चला जाता है। योना सोचती कि अभी कुछ देर पहले तो वो लीसा के साथ हंस बोल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्यों। ये लीसा हर अच्छी चीज लेकर चली जाती है, मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। इधर लीसा फुजोंग के पीछे जाती है। फुजोंग कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मेरे नेफ्यू अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लीसा कहती कि मुझे नहीं पता था कि सीनियर आपके भतीजे हैं। फुजोंग कहते कि तुम कितनी आसानी से उसका नाम लेती हो, और मेरा क्या, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ वरना मुझे घर के रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। मुझे भी प्यार से बुलाओ। लीसा कहती कि क्या बुलाऊँ हनी। फुजोंग कहते कि तुम्हारे और मेरे नेफ्यू के बीच क्या चल रहा है। लीसा कहती कि वो सिर्फ मेरे सीनियर हैं। फुजोंग कहता है कि बस इतनी सी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सिंपल है। मैं तुम्हें जानता हूँ और अपने नेफ्यू को भी, वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम भी उसे पूरी तरह मना नहीं करती है। लीसा कहती कि ऐसा नहीं है। फुजोंग कहता कि जिस इंसान को तुम पहले पसंद करती थी क्या वो वही था। लीसा हाँ कहती है। फुजोंग कहते कि तो बात ये है, और काम का बहाना करके वहाँ से चले जाता है और कहते कि तुम लोग एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में लीसा, यूना और कुछ क्लासमेट्स होते हैं। यूना कहती कि मुझे पहले ही पता था। लीसा उस दिन जल्दी चली गई थी और सीनियर किन भी अपसेट लग रहे थे। ऐसी क्लासमेट होना कितनी बदकिस्मती की बात है ना, हम सच में अनलकी है। वो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब कर रही है। लीसा कहती कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी जुबान इतनी लंबी हो गई है कि दिमाग तक लपेट लिया है, या खड़ी होकर कहानियाँ बना रही हो। यूना कहती कि क्या हुआ, ऐसी हरकतें करती हो फिर मारने से डरती हो। आज तो मैं तुम्हारी मॉम की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी लीसा बेहोश हो जाती है। तो यूना कहती कि क्या तुम नाटक कर रही हो, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। सबने देखा है। सारे क्लासमेट लीसा के पास आते हैं और लीसा के फ़ोन से फुजोंग को कॉल करते हैं और कहते कि क्या आप लीसा की गार्जियन हैं। वो बेहोश हो गई है। फुजोंग ने उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में मॉम फुजोंग से कहती है लीसा को कुछ नहीं होना चाहिए, तो फू फैमिली के बच्चे की माँ बनने वाली है। और कहती कि तुम्हें पता था वो प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे स्कूल में इतनी दौड़ भाग करनी थी। फुजोंग डॉक्टर से कहते कि मेरी वाइफ कैसी है, कोई बड़ी बात तो नहीं है।
डॉक्टर कहते कि लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुई थी, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। मॉम कहती कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। और डॉक्टर बच्चा कैसा है? डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो लोग डॉक्टर को इशारे से जाने को बोल देते हैं, तो वो चले जाते हैं। मॉम कहती कि डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब सब ठीक है। लीसा भी प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में है, उसे स्ट्रेस मत देना। मॉम लीसा से कहती कि अभी सबसे जरूरी बात है कि तुम आराम करो, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो फुजोंग को बता देना। फुजोंग कहते कि मॉम सही कह रही है, ये मत भूलना कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। लीसा फिर से नाटक करती है कि हाँ मुझे पता है, बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। मॉम वहाँ से चली जाती है। लीसा कहती है कि आज तो लगभग पोल खुल ही गई थी। सची कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये शादी नकली है, मेरे पेट का बच्चा भी नकली है। अगर वो फैमिली को सच पता चल गया तो अंकल भी मुझे बचा नहीं पाएंगे। फुजोंग कहते कि इतना मत सोचो। लीसा उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लीसा एरक को सब बता रही होती है। ये सारी बातें यूना सुन लेती है। वो कहती है कि तो तुम पैसे ऐसे कमाती हो, आखिरकार तुम्हारे खिलाफ कुछ मिल ही गया, अब बस तुम्हारी बदनामी का इंतजार करो। नेक्स्ट सीन में लीसा यूनिवर्सिटी जा रही होती है। पीछे से किन लीसा लीसा चिल्लाते हुए आ रहा था। लीसा कहती कि क्या बात है सीनियर? किन कहते कि पार्टी में जो हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता था। मेरे अंकल का बिहेवियर ही ऐसा है, अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। लीसा कहती कि नहीं, और सोचती कि अगर मैं सीनियर किन के इतने क्लोज आ गई तो अंकल जरूर गुस्सा हो जाएंगे। फिर किन कहते कि तुम वो फेमस इन्फ्लुएंसर हो ना। कहती कि तुम्हें कैसे पता चला। किन लीसा को मैसेज दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। लीसा कहती कि तुम प्रिंस जियांग हो। वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं तो लीसा कहती कि सीनियर एक बात कहना था कि आप ये राज मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हैं। किन कहते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, क्या तुम कल मेरे साथ डिनर करोगे? लीसा कहती कि सिर्फ हम दोनों, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। किन कहता कि मैंने और लोगों को भी बुलाया। लीसा कहती कि सच में, और डिनर के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट दिन रेस्टोरेंट का होता है, यहाँ पर किन अलग अलग टाइप से कोशिश कर रहा होता है कि वो लीसा से कैसे बात करेगा। तभी लीसा आ जाती है और कहती कि सीनियर आज आपका बर्थडे है। किन कहते कि मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन आज का दिन मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीसा कहती कि क्या मतलब। तभी पीछे से वेटर केक लेकर आता है। किन एक लॉकेट लीसा को पहनाने वाला होता है तो लीसा उसे मना कर देती है, तो किन उसे दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लीसा कहती कि ये सही नहीं है। किन कहते कि इसमें गलत क्या है, मेरी फैमिली या पर्सनालिटी या फिर उम्र? तभी फूजोंग आता है और कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारी आंटी है। लीसा कहती कि अंकल मैं समझा सकती हूँ। फूजोंग कहता कि तुमने मुझे क्या कहा? लीसा कहती कि हनी। किन कहता कि लीसा तुमने क्या कहा? तुम अंकल से शादी कर रही हो, तुम दोनों के बीच 10 साल से भी ज़्यादा का एज गैप है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फुजोंग कहता कि अभी तो तुमने कहा था कि एज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चलो अब लीसा को आंटी कहो। किन बेचारा हैरान हो जाता है और मना करने लगता है, तो फुजोंग कहते कि ये मत भूलो कि जो आराम की ज़िंदगी तुम जी रहे हो वो किसकी वजह से है। अच्छे नेफ्यू बनोगे तो अच्छा रहेगा, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, खुद सोच लो। और लीसा को लेकर चला जाता है और किन कहता है कि काश मुझे पहले पता होता कि ये वही है। और इधर फुजोंग लीसा को जबरदस्ती कार में बैठने के लिए कहता है। लीसा कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन फुजोंग उसे कार में बिठा देता है। वो कहती कि शांत हो जाओ, एक्चुअली मैं आपको सब समझा सकती हूँ। फुजोंग कहते कि पहले क्यों नहीं समझाया, आप बहुत देर हो चुकी है, तुम उसे चूज कर रही हो या मुझे? लीसा कहती कि मैंने कब कहा कि मैं उसे चूज कर रही हूँ? कहते कि इसका मतलब तुम मुझे चूज कर रही हो। लीसा हाँ कहती है। फिर फुजोंग उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में लीसा वॉशरूम जाती है। कुछ क्लासमेट आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है शायद सीनियर किन ने लीसा को प्रपोज किया, दोनों कितने अलग हैं। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, वरना हमारा दिल टूट जाता। वैसे भी लीसा बहुत अजीब बिहेव करती है। तभी लीसा बाहर आती है और कहती कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? लीसा को देखते ही दोनों वहाँ से भाग जाती है। उनके पीछे लीसा भी जाने लगती है, तो यूना उसे रुकती है और कहती कि तुम वाकई का माल हो, लेकिन तुम्हारे इतने सारे राज अब मुझे पता चल गए हैं। लीसा कहती कि तो क्या हुआ, तुम मुझे बाथरूम में घेर कर राज बता रही हो, क्या मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए? यूना कह रही है कि इतना घमंड मत दिखाओ, शादी का नाटक और नकली प्रेगनेंसी तुमने ये सब अच्छी तरह छुपा कर रखा, अगर मैं ये सारे राज सबको बता दूं तो? लीसा कह रही कि कोशिश कर लो, जितनी करनी है उतनी कर लो, अपना सुअर जैसा दिमाग थोड़ा यूज़ नहीं कर सकती, इतनी बड़ी बात मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? और तुमने ही तो कहा था ना कि मैं सिर्फ अमीर आदमियों के पीछे भागती हूँ, जाओ आप जो करना है करो, मैं भी देखना चाहती हूँ। यूना कहती कि देखते हैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी कितना संभाल पाती है। लीसा कहती कि फिर तो तुम पूरी कोशिश करना, मुझे निराश मत करना।
यूना कह रही है कि जब सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। लीसा वहां से चली जाती है और यूना कहती कि ये तो डर ही नहीं रही है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने साफ साफ नकली शादी की है, फिर भी इतना एटीट्यूड। नेक्स्ट दिन में लीसा अपने रूम में होती है और कहती कि ऐसा क्यों है कि मैंने उसे अभी देखा है और फिर भी उसकी याद आ रही है, शायद मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। वो फुजोंग को कॉल करती है। फुजोंग कहते हैं कि क्या हुआ। तभी असिस्टेंट कहता है कि एयरपोर्ट से अपडेट है, मिस लिली की फ्लाइट डिले हो गई है, आप 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। फुजोंग कहता है कि मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। तभी वहाँ लिली आती है और फुजोंग की क्लोज होकर कहती है कि इतनी रात को एयरपोर्ट पर मुझे लेने आने के लिए थैंक्स, मुझे लगा था कि तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे। फुजोंग कहते कि तुम वापस आ गई हो तो अब तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट कर देता हूँ, लेकिन किसी और बात पर मेरी पेशेंस टेस्ट मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा फुजोंग की कंपनी के बाहर होती है। तभी वहाँ फुजोंग आता है। लीसा कहती कि कल रात तुम कहाँ थे, कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। फुजोंग कहते कि हाँ, तुम्हारी चिंता करना मतलब अपनी चिंता करना। लीसा कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लेडी है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं आपसे चिपक कर नहीं रहूँगी। तभी पीछे से लिली आती है। लीसा कहती कि ये लेडी कौन है और सोचती कि सब कहते हैं कि क्यूट होना सेक्सी होने के सामने कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि बड़ी उम्र के आदमियों को भी ये पसंद आता है। फिर गुस्से में कहती कि ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया, मैं चलती हूँ, तुम दोनों के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फुजोंग उसके पीछे जा रहा होता है तो लिली उसे रोक लेती है और कहती कि फुजोंग, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कंपनी घुमाओगे। नेक्स्ट दिन में फुजोंग ग्रैंडमा के पास होता है। ग्रैंडमा उसे चिल्ला रही होती है कि लीसा प्रेग्नेंट है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। तभी लीसा आती है। ग्रैंडमा उसके पास जाती है और कहती कि लीसा तुम ठीक हो ना, ये मेरे लिए काफ़ी है, तुम टेंशन मत लो, मैंने फुजोंग को पहले ही डांट दिया है, तुम दोनों फिर किस बात पर झगड़ रहे हो, अगर कोई बात है तो ग्रैंडमा को बताओ, ग्रैंडमा तुम्हारा साथ देगी। लीसा कहती है कि इनसे पूछिए। फुजोंग कहते कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, हम खुद संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर लीसा को लेकर रूम में जाता है। लीसा कहती कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है, छोड़ो मुझे, गलती तुम्हारी है, फिर भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। फुजोंग लीसा को बेड पर गिरा देता है और कहते कि आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं सच में ओल्ड हूँ या नहीं। लीसा कहती कि फिर से ड्रामा किया तो मैं ग्रैंडमा को बुला लूंगी। फुजोंग कहते कि अगर तुम फिर से घर से भागी तो अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लीसा कहती है कि आप ही सब कुछ चाहते हैं, दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना। फुजोंग कहते कि तुम्हें जेलसी हो रही है। वो कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कहते कि बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, अब भी गुस्सा हो, चलो उठो खाना खाओ। नेक्स्ट डे कंपनी का होता है। फुजोंग अपने ऑफिस में होता है तभी लिली आ जाती है और कहती कि मुझे ये जॉब दिलवाने के लिए थैंक, आज मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहती हूँ, वो टाइम हो गया है, कब से हमने साथ में खाना नहीं खाया, चलो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं। फुजोंग कहते कि जरूरत नहीं है, मुझे अपनी वाइफ को लेने जाना है और उसके साथ डिनर करना है। लिली कहती कि मेरा इरादा तुम दोनों के बीच आने का नहीं था, ये तो सिर्फ फ्रेंड्स के बीच एक नॉर्मल डिनर था। फुजोंग कहते कि फिर भी नहीं हो सकता, शायद अगली बार मेरी वाइफ के साथ। लिली कहती कि मेरी तबीयत खराब है और नाटक करने लगती है। वो कहते कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी छुट्टी ले लो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मुझे अब जाना होगा। लिली कहती कि क्या तुम अब मुझे सच में पसंद नहीं करते, ये बात फिर से कहो। फुजोंग कहते कि बाहर निकल जाओ। इधर लीसा अपनी क्लास में होती है तभी उसे लिली का मैसेज आता है जिसमें फुजोंग और वो हक कर रहे होते हैं। लीसा कहती है कि मुझे पता था उम्र में बड़े आदमी भरोसेमंद नहीं होते, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, अब मुझे उससे डिवोर्स लेना ही होगा। और जोर से चिल्ला देती है तो टीचर कहते कि लीसा क्लास से बाहर निकलो। जब वो बाहर जाती है तो एक आदमी कहता है कि कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, तुम्हारे लिए सस्ता किराया। लीसा कहती कि क्या तुम हॉस्पिटल के रास्ते से जाओगे। ड्राइवर कहते कि हॉस्पिटल। वो कहते कि हाँ, रास्ते में ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए आधा किराया, बैठ जाओ। तो लीसा बैठ जाती है और मैसेज करती कि मॉम मैं जल्दी हॉस्पिटल में मिलती हूँ, और फुजोंग के साथ स्पेंड किए हुए सारे मोमेंट्स याद करने लगती है और कहती कि ये सब शुरू से ही एक धोखा था, मैं इसे इतनी सीरियसली कैसे ले सकती थी। फुजोंग, अब मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। नेक्स्ट दिन में लीसा उठती है तो देखती है कि एक सुनसान रास्ते में कार रुकी है और वो ड्राइवर कहता है कि तुम होश में आ गई। लीसा कहती कि मैं कहाँ हूँ, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे। कहते कि हॉस्पिटल यहाँ जितना मजेदार नहीं होता, बाहर की दुनिया ज़्यादा रोमांचक है। कहती कि तुम क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेवकूफ़ी मत करना। और फुजोंग को कॉल करती है। फुजोंग एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है, वो कॉल पिक करता है तो सुनता है कि लीसा चिल्ला रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे दूर रहो। ड्राइवर कहते कि मैं सिर्फ पैसे के लिए अपना काम कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। फुजोंग तुरंत असिस्टेंट से कहता है कि अभी के अभी लीसा की लोकेशन पता करो। इधर ड्राइवर लीसा के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है तो लीसा उसे एक लात मारकर वहाँ से भाग जाती है, उसके पीछे जाने लगता है
और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की। इधर फूजोंग आ रहा होता है तो लिली उसे रोकती है और कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने सुना मीटिंग बीच में ही रुक गई, सब ठीक तो है ना। फूजोंग कहता कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी सबसे बड़ी हेल्प वही होगी। और वह चला जाता है। लिली कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिसा तुम्हारे लिए इतना मायने रखती है, उसने तुम्हारे दिल में इतनी खास जगह बना ली है, लेकिन अफसोस तुम देर कर चुके हो। और फिर कॉल पर बात करती है तो यूना कहती कि मिस लिली, मैंने आपके ऑफर के बारे में सोचा है, लेकिन आपके पैसे इतने नहीं हैं कि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दे सकती हूँ। लिसा के बारे में एक हिला देने वाला राज, वो अपनी प्रेगनेंसी और शादी दोनों का नाटक कर रही है, तो मेरी जानकारी बेकार मत जाने दीजिएगा। लिली कहती है कि लगता है भगवान भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और सोचती कि लिसा, अमीर घर की बहू बनने का सपना अब तुम्हारा टूटने वाला है। इधर लिसा भागते भागते नीचे गिर जाती है तो ड्राइवर कहता है कि इतनी दूर भाग कर आ गई हो, अब देखते ही तुम कहाँ भाग सकती हो, तुम छोटी सी जान कितनी नाजुक लगती हो, सोचा नहीं था कि तुम मुझे लात मारने की भी हिम्मत करोगे, लगता है तुम मौत को बुला रही हो। वे पीछे से फुजोंग उसे मारकर गिरा देता है। लिसा कहती कि आपने मुझे बचाया। फुजोंग कहते कि ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लिसा कहती कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है कि ऐसे टाइम पर जिद मत करो। वो कहती कि वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो तुम्हारा मेरी हेल्प करना ठीक नहीं लगा। फुजोंग कहता कि किसने कहा कि डिवोर्स हो रहा है। वो कह रही कि तुम और मिस लिली, तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, हमारा भी कभी ऐसा ही था, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है। फुजोंग कहते कि क्या उसने तुमसे ये सब कहा। लिसा कहती कि किसने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। वो कहते कि बस करो, पहले हॉस्पिटल चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में मॉम लिसा को डांट रही होती है और कहती कि तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, अगर तुम गुस्से में ड्राइवर के साथ ना गई होती तो ये सब नहीं होता, अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो। लिसा कहती कि एक्चुअल में बच्चा, तभी फुजोंग कहता है कि लिसा को अभी आराम की ज़रूरत है, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, आप बाहर चली जाइए, पहले डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद बात करेंगे। मॉम चली जाती है, उन्हें बाहर लिली मिलती है। वो कहती कि आंटी बहुत दिन हो गए मिले हुए हैं, आप अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही है। मॉम कहती कि तुम सच में मुझे खुश करना जानती हो, तुम्हें अच्छी बातें करना बहुत अच्छी तरह आता है, काश फुजोंग ने तुमसे शादी की होती है। लिली कहती कि ऐसा मत कहिए, क्या फुजोंग के साथ अब कोई नहीं है। मॉम कहती कि एक्चुअल में ये कहना सही होगा कि वो फुजोंग के साथ नहीं है, बल्कि फुजोंग उसकी देखभाल कर रहा है, वो उसके पीछे पूरा दिन पागलों की तरह घूमता रहता है। अगर उसके पेट में फू फैमिली का बच्चा ना होता तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट ना करती। लिली कहती कि एक मिनट, लिसा प्रेग्नेंट है, लेकिन पिछली बार तो मैंने उसे फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से बात करते सुना था कि वो किसी को शादी के लिए फंसाने के लिए नकली प्रेगनेंसी की बात कर रही है। मॉम कहती कि तुमने क्या कहा। लिली कहती कि सॉरी, शायद मैंने गलत सुना हो, क्यों ना खुद पता कर ले, तब आपको सच पता चल जाएगा, मैंने बस थोड़ा सुना था। मॉम कहती कि मुझे जाकर देखना होगा, अगर ये सच है तो फुजोंग बिल्कुल भी ऐसी लड़के से शादी नहीं कर सकता। वो कहती कि आंटी जल्दी मत करो, हो सकता है उसे शक हो जाए, वैसे भी फुजोंग तो पूरी तरह लिसा के जाल में फंस चुका है, क्यों ना हम चुपचाप पहले जांच कर लें, अगर वो वाकई प्रेग्नेंट है तो हमें कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो शादी के लिए प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है तो हम उसे चुपचाप संभाल लेंगे, इस मुसीबत से छुटकारा मिलना ही सबसे अच्छा होगा। मॉम कहती कि सही कहा। लिली उन्हें पता करने के लिए ले जाती है, फिर मॉम लिसा के पास आती है। लिसा मॉम कहती है तो मॉम कहती कि मुझे मॉम मत बुलाओ, तुम फू फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं हो, तुमने झूठ कहा है, और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ वैसे ही है, ये लो 20 लाख और ले लो और तुरंत फुजोंग को डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। तभी फुजोंग आता है और कहता है कि लिसा झूठी नहीं है, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उसकी कोई गलती नहीं है। मॉम कहती कि फुजोंग, क्या तुम मुझे गुस्से से पागल करना चाहते हो, तुम दोनों ने मिलकर हम सबसे झूठ बोला, सिर्फ प्रेग्नेंट होने से कोई मिसेस फू नहीं बन सकती। मॉम आगे गुस्से में चली जाती है। लिसा कहती कि सॉरी। फुजोंग कहते कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। वो कहती कि उस टाइम मुझे पैसे की जरूरत थी और तुम्हें किसी साथी की, हम दोनों ने शुरू से ही इस बात पर एग्री किया था। फुजोंग कहते कि हम दोनों नहीं चाहते थे कि बात यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन अब मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, मैंने सब कुछ पता कर लिया है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और रही लिली की बात तो मैं उसे संभाल लूंगा, अब मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, तुम मेरा भरोसा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लिसा कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना है। वो कहते हैं कि ठीक है, जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो मैं तुम्हें टाइम दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिली अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर बैठी होती है, वही कोई फुजोंग की मॉम आती है और कहती है कि तुम अभी भी यही हो, पिछली बार लिसा की नकली प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए थैंक्स, उसकी नीयत वाकई में बुरी थी। लिली कहती कि आंटी, क्या आपने उस मामले को सुलझा लिया। मॉम कहती है कि उसकी बात ही मत करो, फुजोंग हमेशा उसका बचाव करता रहता है, फिलहाल मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती।
लिली सोचती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है और उसका फादर फूजोंग ही बनना चाहिए, और फिर इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वो कहती कि आंटी थोड़ा वेट कीजिए, मैं जल्दी आपको एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मोम कहती कि सच कह रही हो? लिली कहती कि प्रॉमिस। नेक्स्ट सीन में लिली एक रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ फूजोंग आता है। लिली कहती कि बहुत कम होता है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए मान जाओ। फूजोंग कहते कि जल्दी करो, इस ड्रिंक को खत्म करते हैं। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। देन फूजोंग को चक्कर आने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। लिली कहती है कि फूजोंग तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम आराम कर लो, और उसे रूम में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूजोंग उठता है तो कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? लिली कहती कि तुम गलत समझ रहे हो, कल रात तुम नशे में थे, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले गई थी, तुमने खुद मुझे रुकने के लिए कहा था, तुमने कहा था कि तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। फूजोंग कहता कि तुम उन बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। लिली कहती कि कल रात हम एक साथ थे, ये सच है जिसे तुम झुटला नहीं सकते। फूजोंग कहता कि बकवास मत करो, ये सब तुम्हारी साजिश है, और मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएगा, बेहतर होगा तुम उसे ले लेना, और वहाँ से चला जाता है। लिली कहती कि तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट सीन में सब हॉल में होते हैं। मॉम कहती कि लिली के एक्चुअल में फू फैमिली का बच्चा तुम्हारे पेट में है। लीसा कहती कि आप क्या कह रही है, कौन सी शरीफ लड़की किसी और के हस्बैंड को छीनने की कोशिश करती है? लिली को बिल्कुल शर्म नहीं है। मॉम कहती कि तुम भी अब छूट ही नहीं रही हो, बकवास करना बंद करो। लीसा कहती कि बिल्कुल नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती कि लीसा तुम ही हमारी फू फैमिली की असली बहू हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीसा चली जाती है, जिसके पीछे फूजोंग भी होता है। लीसा केन से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। केन के तो हाथ में जैकपॉट लग गया था, वो तुरंत उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, और फूजोंग देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग लीसा की यूनिवर्सिटी के बाहर होता है। सब कह रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है, और सामने से केन और लीसा आ रहे होते हैं। लीसा फूजोंग को देखते ही रास्ता चेंज कर लेती है। फूजोंग उसके पास जाता है और कहते कि मिसेस फू आपके हस्बैंड यहाँ खड़े हैं, और आप कहाँ जा रही है? लीसा कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, हम जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं। फूजोंग कहते कि जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता तुम मेरी वाइफ हो, किसी और को कोई मौका नहीं मिलेगा। केन कहता है कि अपने काम से काम रखो। लीसा कहती है कि हटो जरा, मुझे जाने दो, मुझे सच में काम है। फूजोंग कहता है कि क्या बात तुम्हारी इंटर्नशिप की है, मैंने तुम्हारे स्कूल के साथ पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अगर ग्रेजुएट होना है तो तुम सिर्फ फू ग्रुप में ही इंटर्नशिप कर सकती हो। तो लिसा फूजोंग के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग लिसा को कंपनी लेकर आता है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पर जॉब करोगी। तभी लिली आती है और कहती है वेलकम, लेकिन फूजोंग उसे अपना काम करने को बोल देता है और लिसा को अपने साथ ले जाता है और उसे एक डेस्क पर बिठाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर मेरी डेस्क के बिल्कुल सामने एक डेस्क लगवाई है, अब से तुम यही काम करोगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं ला दूंगा, और ये मिसेस फू के लिए स्पेशल गिफ्ट है। लिसा कहती है कि मुझे घर जाना है। वो लिसा को एक कार्ड देता है और कहता है कि इस ऑफिस में तुम कभी भी आ सकती हो। वो कहती कि ठीक है मिस्टर फू, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है, नीचे मेरा वेट करना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। लिसा नीचे फूजोंग का वेट कर रही होती है, तभी लिली आती है और कहती कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, और देखती कि फूजोंग आ रहा है तो खुद को गिराने की कोशिश करती है। तो लिसा उसे बचा लेती है और कहती कि क्या तुम अब भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? मानो या ना मानो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक धक्का दे दूँ तो तुम सच में अपना बच्चा खो सकती हो, और फूजोंग मुझे ब्लेम भी नहीं करेंगे, उल्टा मेरी तारीफ करेंगे। लिली कहती कि तुम बहुत बेशरम हो। तभी फूजोंग आता है और लिसा को लेकर चला जाता है। लिली कहती कि ज़्यादा खुश मत हो, मेरे पास तो उनसे निपटने के बहुत तरीके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा कंपनी आती है तो वहाँ पर स्टेप मॉम होती है और कहती कि मुझे पता था कि तुम यही मिलोगी, वह तुमने तो सर से पैर तक डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, लगता है बहुत अमीर हो गई हो। लिसा कहती कि यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है कि रोज़ तुम्हारे निकम्मे बाप को झेलती हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वो कहते कि दफ़ा हो जाओ। स्टेप मॉम कहती है कि तुमसे मतलब नहीं है, और लिसा को पकड़ लेती है और नाइफ मारने वाली होती है, लेकिन बीच में डैड आ जाते हैं जिससे नाइफ उन्हें लग जाता है। डैड कहते हैं कि अब डैड तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। लिसा एम्बुलेंस बुलाने को कहती है और डैड से कहती कि सोइए मत, मैं आपको बोन में रो दूंगी। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर के बाहर आने पर लिसा कहती है कि डैड कैसे हैं। वो कहते हैं कि खुशकिस्मती से आप उन्हें टाइम पर ले आई, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद लिसा जा रही होती है तभी वो देखती है कि लिली को एक आदमी जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है, तो लिसा भी पीछे जाती है। लिली उस आदमी से कहती कि तुम आप आ रहे हो, पहले कहा था। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चा मेरा है, इसलिए जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लिसा बीच में स्टिक लेकर आ जाती है और कहती कि रुको, हट जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी डर कर भाग जाता है।
नेक्स्ट सीन में लिसा लिली को जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पर मेडिसिन लगा रही होती है और कह रही कि मैंने मेडिसिन लगा दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना। लिली कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, और अब तो तुम जान गई कि ये फूजोंग का बेबी नहीं है। लिसा कह रही है कि हम गर्ल्स हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नेक्स्ट सीन में फूजोंग अपनी कंपनी में होता है। एस्टेंट बताता है कि आपकी मीटिंग है, तभी फूजोंग को कॉल आता है जिस वजह से वो तुरंत अपने ऑफिस से होटल के लिए निकल जाता है। फूजोंग वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ किन भी होता है। वो कहता है कि अगर लिसा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस मैडम मिल गई है, वो यहीं पर है। फूजोंग रूम में जाता है तो लिली कहती कि सरप्राइज। फिर लिसा कहती कि मैं कैसी लग रही हूँ। फूजोंग लिसा को देख रहा होता है तो लिसा कहती है कि मैंने कहा था ना ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं है। लिली कहती कि अब हमें पता चल जाएगा कि फूजोंग सच में तुम्हारी कितनी परवाह करता है, कि तुम वाकई में अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर भरोसा कर सकती हो या नहीं। फूजोंग कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। लिली कहती कि इस किडनैपिंग वाले खेल में मज़ा आया। लिसा कहती कि सॉरी अंकल, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वो कहते कि नहीं रुक जाओ, दोबारा ऐसा मौका आएगा भी नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती हो। लिसा कहती है कि आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं। लिली कहती कि लिसा मैं फूजोंग तुम्हें वापस दे रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है और साथ में किन को भी ज़बरदस्ती ले जाती है और कहती कि अभी भी देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि अब हम दोनों का कोई चांस नहीं है। फूजोंग लिसा से कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिसा भी उसे लव यू कहती है और दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।